नाम है और नाम ही काम करता है। अब तुम जिस नाम से सिद्ध कर लो, बात एक अलग की। तुमने अपनी तरफ से कोई नाम, जबकि संत महापुरुष सबकी पूजा कराते, सबका इतिहास बनाते। आगे समय आ रहा, उसके लिए भी इशारा किया कि गांधी सुभाष के नाम रहेंगे, इन्हें कोई मेट नहीं सकता, लेकिन काम प्रभु नाम से होगा। जो समय का काम है कलयुग का, वो प्रभु नाम से। ये सब इनका भी काम होगा, इनके अधूरे सपने, उनको भी ये नाम पूरा करेगा। लेकिन आधार गुरु आधार होगा। उसी गुरु की जय जयकार है। जो जीवात्मा का कल्याण कर दे, विश्व की व्यवस्था को ठीक कर दे, वो गुरु है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो सारी सृष्टि को अंधकार से प्रकाश में ला खड़ा कर दे, उसी को तो गुरु कहेंगे। गुरु कोई जात पाती, गुरु को लाल पीला कपड़ा पहन ले, दाढ़ी बाहर रख ले, उसका गुरु हो जाएगा। अरे तो बाहर की है, गुरु ज्ञान तो अंदर में है, और तुम बाहर में कहते हो दाढ़ी बाल वाला मिल गया गुरु बन गया, लाल पीला कपड़ा वाला पहन लिया गुरु बन गया, ऐसा कुछ। ये सब पाखंड है, ये बनावट है, सजावट शरीर की बनावट, सजावट। कभी अंदर का काम नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर में है। बाहर वाला बाहर में करे, अंदर वाला अंदर में करे। अंदर वाला अगर मिल जाए तो बाहर अंदर दोनों का कर देगा, वो तो दोनों का कर देगा। अंदर में दिखा देगा, बाहर में सिद्ध कर देगा, दोनों काम आपके हो जाए। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये इंसान का नाम नहीं है। इसीलिए इसको जात पात में मत जोड़ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई हो, किसी कौम कौमियत का छोटा बड़ा, ये सबका काम करेगा। उसको कहेंगे समय का नाम, वो काम करेगा। अब सीताराम तो हिंदू जबरा मुसलमान नहीं ले रहा, इसको राधा कृष्ण में मुसलमान नहीं ले रहा, सिख ईसाई नहीं ले रहे, कोई नहीं, सब नहीं ले रहे। जिसको सब ले, और सब जब ही लेंगे जब सबका काम हो जाएगा। इसलिए ये नाम सबका काम करेगा। इसमें कोई जात पात का फिरका नहीं, छोटे बड़े गरीब अमीर हिंदू मुसलमान का, सबका काम करेगा। इसलिए ये नाम सारी सृष्टि के काम को करने वाला है। ऐसा नाम प्रभु का है। प्रभु सर्वो सर्वा, प्रभु सबका मालिक, सबका सृजनहार और सबका काम करने वाला, प्रभु से कहते। ये कलयुग में प्रभु नाम क्यों आया, इस पर कोई नहीं विचार कर रहा। और प्रभु नाम कभी नहीं आया, न सज्जू, न तेता, न द्वापर, कलयुग में क्यों आया? कलयुग में इसी से काम होगा। नाम समय का काम करता है, अब काम करेगा तभी नाम होगा, और तभी सब लोग उसका नाम लेंगे। हिंदू मुसलमान सब जात पात समाप्त हो जाएगी आगे, और सब एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएंगे, और इस प्रभु के नाम को सब लेंगे, और सबको इसके प्रति श्रद्धा और प्रेम और विश्वास होगा, क्योंकि सबको समान रूप से सुख शांति मिल जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। आज आप आए हो, सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा आपसे मिलने की है। मैं भी आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, और ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से ये औषधि
ये महाप्रसाद लेके आया हूं, इसको जरूर ले लीजिए। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता आपको। प्रसाद बनाना किसी की बस की बात नहीं है, और प्रसाद जो तुम्हारा सब तरह से काम करे वो प्रसाद है, और ये काम किसी के बस का नहीं। हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता, और इस तरह से किसी ने बांटा नहीं है। तुम कहीं चले जाओ, हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं कर रहा। घर घर, दरवाजे दरवाजे, गली गली पुकार गुहार लगाकर मैंने प्रसाद बांटा है। 10 वर्षों से लगातार ये प्रसाद बांटा। ये काम कोई करके दिखा दे? प्रसाद बनाना ये सब के बस की बात नहीं है। अगर ये बना लेते तो ये क्यों कहते दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ? प्रसाद न बेचा जाता न खरीदा जाता, प्रसाद बनाया जाता है और मुफ्त में लुटाया जाता है। ये प्रसाद की महिमा है। तो इसलिए आप देखिए, कोई नहीं कर रहा है काम। और मेरा सर्वप्रथम आता हूं जहां, तो पहला परिचय प्रसाद वितरण। कल आपने देखा कितने कुंटल प्रसाद बट गया। ये काम कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है कि प्रसाद से तुम्हारी बीमारी परेशानी दूर कर दे। यहाँ रुपए पैसे धन दौलत, डॉक्टर वैद्य हकीम दवा लगाकर आप नहीं बीमारियों से मुक्ति पा पाए हो। ये प्रसाद सब काम करेगा अगर आप शाकाहारी बन जाइए। आप एक ही परहेज है कि शाकाहारी बन जाइए। तो देख लीजिए प्रसाद की महिमा। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में बांटा। ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अब मेरी नकल भी लोग नहीं कर सकते। मैंने इतने प्लेटफॉर्म बना दिए हैं लाभ लेने के कि मतलब यानी कोई नकल भी नहीं कर सकता। पहला है ये शोभा यात्रा का प्रसाद वितरण, ये कोई नहीं कर सकता। अरे भाई 10 कुंटल प्रसाद कल बट गया, छोटी मोटी बात है। और इसके बाद ये झंडा, सबके पास झंडा है, लेकिन झंडा गाड़ कर ये काम कोई नहीं करा सकता कि बीमारी तुम्हारी दूर करा दे, परेशानी दूर करा दे, भूत प्रेतों से नजात दिला दे। ये झंडा गाड़ा हुआ, ये भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और ये आध्यात्मिक सत्संग चर्चा है, ये भी नहीं। सबको डर है कि सच्चाई मत कहना, सच्चाई मत कहना। और सब बातें करेंगी, चंदा दो, सेवा दो, ये दो, वो दो, दक्षिणा दो, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कर। मेरे यहाँ कुछ नहीं, कोई दान दक्षिणा, कोई एवा सेवा, कुछ। जो प्रेमी स्वेच्छा से दे रहे हैं, कहते हैं, हम कहते भाई हमें तो जरूरत नहीं, आप क्यों देते हो? कल हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। अगर हमारा कुछ धन लग जाएगा तो कुछ तो लाभ हमें मिल ही जाएगा समय का। हमने कहा मिल सकता आपका, कल तो आप सही जगह लगा दीजिए। अब ये देखिए जबरदस्ती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये भीख भिखारी काम मैं नहीं करता, न पहले कभी मांगा, न आज, न आगे कभी मांगूंगा। मेरा काम बिल्कुल अलग है एकदम। अब तो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जब किसी से कोई सेवा हमने ली नहीं, मांगी नहीं, जो आपने स्वेच्छा से दे दी, 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी आपने दिए, सब मैंने उधर नैमिषारण्य में लगा दिया। और 4 वर्ष के अंदर 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। 3 आश्रमों का ये काम कोई नहीं कर सकता। लंबी लंबी सेवाएं आपने दी और भी दे रहे हो, लेकिन कहीं 1 इंच भूमि तुम्हारे लिए नहीं है। वो सब अपने ऐसो आराम में, दारू मुर्गा मीट में सब खत्म हो गई। गुरु की सच्चाई छिपाने में, रिश्वत में, कोर्ट कचहरी में खर्च की जा रही तुम्हारी सारी सेवाओं का दुरुपयोग है। और हमने किसी से मांगा नहीं, और 1, 2, 10, 20, 50 जो आपने दिए स्वेच्छा से, मैंने नैमिषारण्य में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया और 500 बीघे जमीन खरीदी। लेकिन मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं है, न मेरे नाम कोई आश्रम है। मैं ये काम नहीं करता हूं। आपकी चीज है, आपका धन है, आपके काम में लगा हुआ है। मैं अपने काम में नहीं खर्च करता, ये मेरा काम नहीं। इसको देखकर बड़ा आश्चर्य लोगों में हो रहा कि 4 साल में 3 आश्रम और सेवा मांगी नहीं गई,
और फिर भी 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। और मथुरा से हमने 1 पैसा लिया नहीं, मथुरा की कोई चीज हमने नहीं ली, सब वही छूट गई, मैंने कुछ नहीं लिया। ये सब नई व्यवस्था प्रेमियों की देखिए। और मथुरा में 60 साल लोगों ने दिया तो 1 आश्रम बना है, और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। 4 वर्ष में ये 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। इसको देखिए, आप समझिए कि सेवा का मतलब है कि सेवा सही जगह लगनी चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। और तुमने अभी तक जो सेवा दी है वो सब कोर्ट कचहरी में जा रही, गुरु की सच्चाई छिपाने में, कि गुरु की ये सच्चाई छिप जाए कि बाबा जी जिंदा नहीं मर गए। हमने कहा ये तो तुम छिपा नहीं सकते। मैंने शुरू से ही यही एक चीज खड़ी की है, आप उसे छिपा नहीं सकते हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, सच्चाई छुपने वाली नहीं है, वो सब तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो जो कहा गया, किसी काम की अभी शुरुआत नहीं हुई और तुमने उस महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। मैंने आधार यही कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव। मेरा ये नारा है, मैंने आवाज उठाई है। हिंदुस्तान में किसी ने नहीं ये कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं और सिद्ध करके दिखा दूंगा आपको। आप चिंता क्यों करते हो? थोड़ा इंतजार करिए, सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूं। ये महाप्रसाद जरूर ले लीजिए। ये दरबार बांटता है, लेता नहीं, ये बांटने वाला नहीं। दुकान पर जाओगे बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलेगा, वो दुकानें लगी जगह जगह से। एक ही ये दरबार है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ये प्रेमी ऐसा दरबार है।